हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आज मैं फिर 2 दिनों बाद एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। कोई सस्पेंस नहीं रखूँगा, कुछ नहीं रखूँगा, सीधे बताऊँगा कहाँ जा रहा हूँ। यदि आपको देखना उससे आगे तो बढ़िए देखिए, और देखोगे तो ज़रूर पसंद आए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। और क्योंकि अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज उत्तराखंड की सबसे पुरानी फैक्ट्री देखने, जो कि है हल्द्वानी रानीबाग में। और वहां जाने से पहले थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए, रोटी सब्जी, 1 गिलास दूध, क्योंकि कभी भी घर से बाहर निकलते तो पेल के जाना चाहिए खाना, ताकि कहीं जाओ तो मिले या ना मिले वो फिर उसके भरोसे ना रहो, इसलिए खूब पेल के जाओ खाना। मैं तो पेल के जाता हूँ, तो अब पेलता हूँ नाश्ता, फिर चलते हैं वहीं को और दिखाता हूँ आपको वो फैक्ट्री, जो कि जिसका हिंदुस्तान में नाम था पूरा। और अगर आपके समझ में आ गया कि मैं कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ तक, तो कमेंट कर दो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। और लेकिन यदि आपको भी उत्तराखंड से प्यार है तो इस ब्लॉग को शेयर करिए, और मैं आप उत्तराखंड की महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखाऊंगा। एक उत्तराखंडी होने के नाते, उत्तराखंडी ब्लॉगर होने के नाते ये मेरा फर्ज भी बनता है और आपका देखने का कर्तव्य भी बनता है। तो चलो नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा गैराज, जिसमें हमारी गाड़ियां हैं, मतलब जो हमारे पास है, साइकिल, स्कूटी, साइकिल, बाइक एंड अ ड्रम ऑफ तेल। तो ये है। अगर खुशियों की कोई दुकान होती। यहाँ पे थोड़ा भयंकर डाउन होता है, तुम डर मत बताओ। डर और अशोक सिंह भोरा दो विपरीत हैं। रवि भाई के सामने मारता है डायलॉग। मैं जाता नहीं वहाँ, तो बात अलग है, उसका कारण वो नहीं है, डर नहीं है। ये देखिए पुजार हो चुकी है उत्तराखंड गणित के अंदर, क्या मस्त गलियां लगी हैं। तो दोस्तों ये देखिए HMT का बाहरी नज़ारा। अंदर जाने देंगे तो हम आपको उसको पूरा दिखाएंगे, और फिलहाल देखिए, ये देखिए कितना, ये देखिए जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हाल हो चुका है उत्तराखंड की सबसे बड़ी फैक्ट्री HMT का, जिसको चलो आगे जाके देखते हैं। बता रहे कि मुख्य जो है उधर आगे कॉलोनी, HMT कॉलोनी, इसको देखने चलते हैं, चलिए। दोस्तों ये देखिए HMT के अंदर जाने के लिए मैं पता करके आया था गार्डों से, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जा सकते हो, क्योंकि कुछ नियम कानून के विरुद्ध हम कभी जाते नहीं हैं। ये देखो बाहर की बिल्डिंग है पूरी उसकी HMT की, जो कि अभी बंद हो चुकी है। और HMT एक ज़माने में ऐसा नाम था भाई साहब, हर शादी में, ब्याह में, किसी को गिफ्ट देना हो तो HMT की घड़ी दी जाती थी, और हम कहते थे उसको हर माल टनाटन। HMT का फुल फॉर्म हर माल टनाटन कहते थे, और वैसे तो उसका हिंदुस्तान मशीन टूल्स नाम से जो HMT है, लेकिन हम कहते थे हर माल टनाटन, क्योंकि उसकी हर घड़ी इतनी फर्स्ट क्लास होती थी। लेकिन जब से टाइटन में घड़ियाँ मैदान में आई हैं, तब से इस HMT जो है डाउनफॉल इसका शुरू हुआ। तो अब इसको आगे बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बोल रहे थे कि जो यहाँ पे गार्ड हैं, उन्होंने बताया कि आगे जो गार्ड हैं उनसे पता कर सकते हैं आप कि अंदर जाएं या नहीं जाएं, हम परमिशन नहीं दे सकते। सॉरी भाई साहब। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब परमिशन नहीं दे सकते हम भी नहीं जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है ये है एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की जो बिल्डिंग है यहाँ पे, इसके पीछे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है HMT की बिल्डिंग, देखिए जो खंडहर हो चुकी है। और इस बिल्डिंग की एक कहते हैं ना, बुनियाद देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। और ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। 91 एकड़ भूमि में फैला हुआ ये HMT का कारखाना था, जिसका कि मैंने पहले बताया था कि जिसकी घड़ियों का बाजार में एक अपना ही रुतबा था। और आज ये बिल्डिंग देखिए
खंडहर हो चुकी है और अब इस पे उत्तराखंड सरकार कुछ प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। इसमें कई प्रोजेक्ट का प्लानिंग शायद चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है निकट भविष्य में। और देखिए HMT वॉचेज लिमिटेड रानीबाग नैनीताल, और इससे कभी उत्तराखंड की पहचान हुआ करती थी। और ये उत्तराखंड में जो है 1982 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस दौरान हमारे जो ND तिवारी जी थे वो उद्योग मंत्री थे, और उनके उद्योग मंत्री रहने के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्थापित किया था। हालांकि उद्घाटन 1985 में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था संभवतः। तो ये अब इस हाल में है, देखिए। और इस रोड पे अब लोग गाड़ियाँ सिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, HMT। इसके अंदर की कॉलोनी दिखाने की कोशिश करूंगा मैं भी आपको नीचे जाके। देखो दोस्तों, यहाँ फैक्ट्री बंद है। तो दोस्तों, जो आज हम आए थे, अभी आपने स्टार्टिंग में ब्लॉग में देखा होगा, हम आए थे HMT के अंदर। आपको पूरा भवन दिखाया जाए, क्या क्या किस जर्जर हालतों में जो भवन पहुंच चुका है। लेकिन जब मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हैं उनसे जानकारी लेने की अनुमति लेने की कोशिश करी कि मैं अंदर जाऊँ और आपको दिखाऊँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उनकी भी मजबूरी थी, तो नियम कायदे होंगे, तो इसलिए हम आपको बाहर से ये सब दिखा रहे हैं जो अभी दिखाया है। ये HMT जो है उत्तराखंड, जब मतलब एक होता है ना विजनरी, जब आदमी होता है कोई विजनरी लीडर के जिसकी बात करते हैं, वो थे हमारे माननीय ND तिवारी जी, स्वर्गीय ND तिवारी जी, जो एक्चुअल में विकास पुरुष थे। पहले जब हम छोटे थे तो शायद समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अनुभव हो रहा है, राजनीति देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि वास्तव में कितने बड़े विकास पुरुष थे। सन 1982 में जब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे आसपास, तब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा। तो कितने दूरदृष्टि वाले रहे होंगे। हालांकि मेरा व्लॉग ND तिवारी जी के बारे में नहीं है, HMT के बारे में है कि HMT की आज दशा देख के ऐसा लगता है कि कैसे इसको संभाला जाए। और एक जमाने मेरे पास भी एक घड़ी हुआ करती थी HMT की, तो उसमें मैं वही बता रहा हूँ, छोटे थे तो कदर नहीं थी कि यार भाई क्या चीज़ है वो। तो आज मेरे पास वो नहीं है, लेकिन अब पता चलता है कि यार वो कितनी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अपने क्षेत्र में बनी हुई कोई चीज़ जिसका पूरे विश्व में नाम हो, पूरे देश में एक नाम था HMT का। रानीबाग की HMT की जो घड़ियाँ बनी थी, उनमें पूरे देश में डिमांड होती थी, और आर्मी के लिए भी इनको सप्लाई किया जाता। जो हमारे आर्मी के बंदे हैं, सैनिक होते हैं, नौजवान, उनके कैंटीन में भी घड़ियाँ सप्लाई की जाती थी यहाँ से। और 6 लाख घड़ियों का ऑर्डर 1 साल का मिलता था, जिसको पूरा करने में महीनों लग जाते थे। लेकिन और आज वही देखिए बदहवास्त हालत में पड़ा है। ये मैनेजमेंट की कमी कही जाए, क्योंकि घड़ियाँ तो आज भी लोग पहन रहे हैं, क्यों नहीं पहना जा रहा है। तो HMT ने अपने आप को, HMT को देखने वाले लोगों ने खुद को समय के साथ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, डेवलप नहीं किया, तो इस चक्कर में जो है ये घड़ी बंद हो गई। जो सबका समय बताती थी, आज उसका समय खराब चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, भाई मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, HMT की सारी जर्जर हो चुकी बिल्डिंग है, जिनको दोबारा से कुछ सजाने संवारने की ज़रूरत है। ये 91 दोस्तों, ये फैक्ट्री जो है 91 एकड़ की में फैली हुई पूरी फैक्ट्री है HMT की, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और अभी यहाँ पे PRD के जवान कुछ इसकी सिक्योरिटी में हैं, तो उनसे मैंने बात करी और उनसे जानना चाहा। उनने बहुत अच्छा लगा उनसे बात की, उनके परमिशन के बाद ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है HMT का अस्पताल हुआ करता था किसी ज़माने में, जो लोगों का रोग मुक्त करता था। आज वो खुद ही रोगी की तरह नज़र आ रहा है दोस्तों, बीमार है, खुद ही इसको जो है इलाज की ज़रूरत नज़र आ रही है। मेरा ही डायलॉग बोल दिया, बताओ फिर कहीं क्यों है, और पेट लगा दूंगा ये डायलॉग को। मैंने बोला है, मैंने सुन के वही रिव्यू। और ये बंदा बोल रहा है कि मेरा ही डायलॉग बोल दिया, और आप लोग जो जानते हैं कि कॉपीराइट अभी मैंने करा है। और ये देखिए हमारे भाई साहब एक हमारे साथ ये भी आए ब्लॉग बनाने के लिए। डायलॉग सुनते, लेकिन लोग बनाने आए हैं, मैं इनके साथ घूमने आया हूँ, ये घूमने आए हैं बोल हमारे साथ। और देखिए फैक्ट्री के सामने हम यहाँ पे टपरी पे रुके हैं, और यहाँ पर हम चाय पीएंगे।
दोस्तों फाइनली अब मैं HMT घूम के घर आ चुका हूँ। ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उत्तराखंड की ऐसी बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए मेरे ब्लॉग के बने रहें।